इस टाइम ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਵਾਂਸ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂਕੇ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ बनना चाहिए। उस जगह ते बनना चाहिए ਜਿਹੜੀਆਂ जगह पहले सरकारे खालसा दे कोल सी। खालिस्तान क्यों जरूरी है, बर्टीन ने की किया, की मुकम्मल डिटेल है, इस मुतल्लिक आई दी वीडियो है। सब तो पहला आप वीडियो देख लेंगे फिर करने इस ते गलबात। खालसा राज आएगा और इस खालसा राज की शुरुआत पंजाब की धरती से होने वाली है। ऐसी उड़ती उड़ती खबरें निकलकर कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन से सामने आई है। ब्रिटेन चाहता है कि सिखों को, पंजाबियों को पंजाब का पूरा जो हिस्सा है वो पूरा हिस्सा उनको वापस मिले। इसके बारे में डिटेल से चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे, लेकिन बात करेंगे जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा की परोल के ऊपर। उनकी परोल पहले उनको 1 दिन की दी गई, फिर कहते हैं कि उनको 10 दिन की दी गई, लेकिन अभी इसके अंदर कोई भी स्पष्टीकरण सामने नहीं आया। इसके बारे में जो सियासी तूफान आया हुआ है इसके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन एक और आज बड़ी घटना हुई है जहां पर सुखबीर बादल के ऊपर भी हमला हुआ है। सुखबीर बादल जो कि पंजाब के एक्स सीएम रह चुके हैं और इनके ऊपर जो हमला हुआ है इस हमले ने सबको हैरान कर दिया। इसके अलावा एक और खबर गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब की धरती से सामने आती है। जिस प्रकार से गंदगी के द्वारा संगत को कुचला गया, इसके बाद संगत ने फिर मंड की धुलाई की। इसके बाद क्या होता है कि जो पुलिस है, पुलिस को एक्शन लेना चाहिए मंड के खिलाफ, लेकिन पुलिस ने एक्शन नहीं लिया मंड के खिलाफ और पुलिस ने एक्शन उनके ऊपर लिया जिन्होंने मंड की सुधाई की थी, मंड की छटाई की थी। तो इसके बारे में सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपके साथ साझी करते हैं। पहले तो आपको अपने गूगल पे वाले भाइयों और पेटीएम वाले भाइयों का नाम बताते हैं जिन्होंने ये वाला QR कोड स्कैन करके इस महीने हमको सपोर्ट भेजा था। सरदार लालचंद सिंह जी और BH मोटर्स, इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं गुरसिमरत मंड की। गुरसिमरन या गुरसिमरत मंड जो भी है, ये गंद मंड जो भी है, इसकी जिस प्रकार से धुलाई गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब के अंदर संगत के द्वारा की गई, तो यहाँ पर जितनी भी बनती हुई कार्रवाई थी वो सारी की सारी कार्रवाई जो है मंड और मंड के ड्राइवर के ऊपर होनी चाहिए थी। लेकिन ना तो मंड के ऊपर कोई कार्रवाई हुई और ना ही उसकी गाड़ी चलाने वाला जो ड्राइवर था उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई। एक नया वीडियो निकलकर सामने आया सोशल मीडिया के ऊपर, आप लोगों ने देखा होगा। यूट्यूब ऐसे वीडियो दिखाने नहीं देता, इसलिए हम आपको नहीं दिखा सकते। जब संगत के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई तो जो एक लड़का है, एक लड़का कई मिनटों तक गाड़ी के टायर के नीचे अटका रहा, जिसके बाद संगत ने गाड़ी को अपने हाथों से ही उठा लिया और उसके बाद लड़के को वहां से निकाला। लड़के को निकालने के बाद कई मिनटों का खेल, तकरीबन 10-12 मिनट तक ऐसे ही चलता रहा। ये जो गंद मंड है ये अपनी गाड़ी से नीचे नहीं उतरा, ना ही इसने गाड़ी आगे की, ना ही इसने गाड़ी पीछे की, और लड़के को गाड़ी के टायर के नीचे रखा हुआ था। इसी कारण गंद मंड की वहां पर पिटाई हुई। लेकिन हरियाणा की पुलिस ने इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया, जबकि गुरसिमरत इस गंद मंड के ऊपर 295 का पर्चा दर्ज होना चाहिए। 295A जो धारा लगती है तो वो धारा लगाकर इसके ऊपर पर्चा दर्ज होने चाहिए था। यहाँ पर सिमरत गंद मंड के ऊपर तो पर्चा दर्ज नहीं हुआ, लेकिन संगत के द्वारा विरोध के अंदर जब गुरसिमरत मंड को पीट दिया गया तो पुलिस के द्वारा उन पीटने वाले नौजवान गुरसिखों के ऊपर पर्चा दर्ज करके उनको सुबह सुबह ही, सुबह 4 बजे, किसी को सुबह 5 बजे, किसी को सुबह 6 बजे उनके घरों से ही उठा लिया जाता है। पुलिस के द्वारा जिस प्रकार से बेगुनाह नौजवानों को सुबह सुबह ही उनके घर से उठा लिया गया। जिस समय तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो कल उस समय तक एक भी सिख नौजवान को पुलिस के द्वारा नहीं छोड़ा गया था और ना ही गुरसिमरत गंद मंड के ऊपर एक भी पर्चा दर्ज किया गया। और इसी को लेकर नवदीप जलबेड़ा के द्वारा काफी सारी बातें वहां पर स्टेज के ऊपर बोली गई। बच्चों का कोई कसूर हैगा आ? साडे बच्चों फिर प्रशासन ने क्यों जेल दे विच कीता? मंड माहौल खराब करना आया। असीं तां लुधियाणे नहीं गए माहौल खराब करन। अज तक 8वीं पातशाही दे प्रकाश पुरब ते या हर संडे नूं हजारां गिणती च संगतां इकट्ठियां हुंदियां ने, कदे माहौल खराब नहीं होया। असीं बेनती करदे आ लीडरशिप नूं, असीं तां भाई लड़ाई लड़न आए इत्थे, और लड़ाई भी आर पार दी लड़न आए आ। प्रशासन नूं कहने आ 1 बजे का टाइम है, प्रधान जी ने दे भी दिता, अपना हल करे, जो करना है गलबात करे। और नहीं भाई असीं तां जग्गी सिटी सेंटर वाले रोड ते आवांगे, थोड़ी देर च आवांगे भाई सारे। हमारे पास नहीं ड्रामे होंगे हैं वीरे, हम आए हैं लड़ाई लड़ना, हम साफ सी बात कह रहे हैं। फिर प्रशासन कान खोल कर सुन ले,
हम लड़ाई लड़ना है यार, आर पार की लड़का जाएंगे। ना इस गंद मंड के ऊपर एनएसए लग रही है, ना इस गंद मंड के ऊपर यूएपीए लग रहा है, ना ही इसके ऊपर कोई देशद्रोही का मुकदमा दर्ज हो रहा है, ना ही इसके ऊपर संगत की भावनाएं भड़काने का मुकदमा भी इसके ऊपर दर्ज नहीं हुआ है। तो ये भाई साहब, ये किस प्रकार का हमारा जो कानून है, कानून अपना काम क्यों नहीं करता? मतलब कि आप एक ऐसी पार्टी के साथ जुड़े हुए हो जिसका इस देश के अंदर राज है, तो आपकी हर एक बात, चाहे आपने गलत भी किया होगा तो उसको भी सही गिना जाएगा। लेकिन अगर आप इस देश के अंदर वो व्यक्ति हो जिन्होंने वोट देके सरकार को चुना है, तो आपके ऊपर हर तरह का जो मुकदमा है वो दर्ज हो सकता है। अब मैं आपको दूसरी बड़ी खबर बताता हूं। सुखबीर बादल जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो पंजाब के मुख्यमंत्री सुखबीर बादल के ऊपर हमला क्यों किया गया, इसके बारे में लोगों के मन में, संगत के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि आखिर सुखबीर बादल के ऊपर हमला क्यों हुआ, हमला करने वाला कौन था। तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको यहां पर हम वीडियो के माध्यम से सुनाते हैं। इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा, इन तीनों के द्वारा सिखों को उनकी पीठ थापड़ कर यह कहा गया भी भाई साहब आप तैयार हो जाओ, आपका जो राज है वो बहुत जल्द आने वाला है। और आज की तारीख के अंदर एक गुप्त रिपोर्ट भी मैं आपके साथ साझी करूंगा जो खालसा राज के साथ जुड़ती है जाके। और ये गुप्त रिपोर्ट क्या है, कौन सा मेंबर है, कहां से आया है, कौन कौन से बड़े मेंबर विदेशों से आए हैं, वहां की सरकारों के अंदर उनके क्या रोल है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले आप ये वीडियो सुनो। हमला करने वाला पुलिस ने काबू कर लिया है। हमला करने वाले की पहली तस्वीर सामने आ चुकी है, जिसका नाम जसपाल सिंह दस्या जा रहा है। दस्या जा रहा है कि जसपाल सिंह एक निहंग सिंह है ਅਤੇ जसपाल सिंह ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਖੰਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੂਜਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ 2 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਕੁੰਡ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇਜਾ ਫੜ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਮਲਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ गुरु घरां दे दर्शन दीदारे किए जाने सन। सुखबीर बादल के मामले के साथ जुड़ी हुई जसपाल सिंह निहंग सिंह के द्वारा सुखबीर बादल के ऊपर हमला किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि सुखबीर बादल ने राम रहीम को माफी दी थी। इन्हीं लोगों ने पंजाब के अंदर बेअदबियां कराई थी। इनको श्री अकाल तख्त साहिब से धार्मिक सजा भी लगाई गई थी। पहले सरदार नारायण सिंह चौड़ा जी के द्वारा इनके ऊपर हमला किया गया था, वो जेल भुगतने के लिए गए थे। और आज की तारीख के अंदर सरदार निहंग सिंह जसपाल सिंह जी के द्वारा भी सुखबीर बादल के ऊपर हमला करके उसको बताया गया भी जो पंथ है, पंथ ने उसको माफ नहीं किया। भले ही श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ने उसको एक छोटी सी सजा लगाई हो, लेकिन पंथ ने उसको माफ नहीं किया है। पंथ के अंदर आज भी जो रोष है आपके खिलाफ वैसा ही है। आपने वहां पर जाकर तो अपनी भूल बख्शाई, लेकिन आपने पंथ से माफी नहीं मांगी है। और पंथ चाहता है कि सुखबीर बादल अपना नाक रगड़े और माफी मांगे, तभी जाकर सुखबीर बादल को माफी मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा की परोल को लेकर। जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा की परोल को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद भी पंजाब के अंदर होने वाला है, क्योंकि पंजाब के अंदर बहुत सारे ऐसे निहंग सिख है, उनके द्वारा भगवंत मान का धन्यवाद किया गया भी भगवंत मान ने पहली बार कोई ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने बंदी सिखों को परोल देने के लिए एक लिखित के अंदर लेटर दिया। तो चलो अच्छी बात है अगर भगवंत मान ने लेटर दिया, लेकिन भगवंत मान ने लेटर आज ही आकर क्यों दिया? आज से 6 महीने पहले भी वो दे सकता था, लेकिन आज से 6 महीने पहले तो भगवंत मान कहता था कि नहीं, मैं तो जथेदार जगतार सिंह हवारा को बाहर नहीं आने दूंगा। लेकिन आज सारा मामला ही बदल गया, जज्बात बदल गए, खेल बदल गया, सारा कुछ बदल गया। लेकिन दूसरी तरफ जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा ने कहा कि कम से कम मुझको 10 दिन की परोल दीजिए, तभी मैं बाहर जाऊंगा। दिल्ली से पंजाब आना है, एक दिन तो आने जाने में भी चले जाएगा। तो जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा को 1 दिन की जो परोल मिली थी, उस परोल को उन्होंने तो मना कर दिया था। उन्होंने तो नैतिकता के आधार के ऊपर मना किया था। उन्होंने कहा था कि मुझे परोल चाहिए, मुझे कोई भीख नहीं चाहिए, मेरा बनता हुआ हक मुझे चाहिए। अगर आज भी जेलों के अंदर सिख बंद है और इन्होंने 3-3 बार अपनी जो सजाएं हैं वो भुगत ली है, और आज तक जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा के ऊपर एक भी केस साबित नहीं हुआ, केवल एक केस उनका बचा हुआ है, वो भी आने वाले समय के अंदर खत्म हो जाएगा। एक बेगुनाह व्यक्ति को पहले जेल में डाला जाता है, सारी उम्र उसको जेल में रखा जाता है, और फिर जब उसके ऊपर सारे केस खत्म हो जाते हैं, फिर उसके ऊपर यह मुकदमा ठोका जाता है कि भाई साहब ये जो व्यक्ति है जेल तोड़कर भाग गया था, तो इसलिए इसके ऊपर मुकदमा चलता है। तो ठीक है, आज की तारीख के अंदर तो आप परोल दीजिए। आज उनकी माताजी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए मानवता के आधार के ऊपर सरकार को, राज्यपाल को, कोर्ट को, जज साहब को, सबको चाहिए
चाहिए, कम से कम उनको 1 महीने की पैरोल दीजिए, 10 दिन की पैरोल नहीं। इतने साल उन्होंने एक बेगुनाह व्यक्ति को आप लोगों ने जेल के अंदर रखा। अब आते हैं खालसा राज के ऊपर। हमारा जो खालसा राज है वो कब, कैसे, कहां से आएगा? पंजाब के अंदर अमृतपाल सिंह खालसा की सरकार बनाई जाए, इसके हक के अंदर अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन की सरकारें हैं। कनाडा के अंदर सिख एमपी हैं, ब्रिटेन के अंदर सिख एमपी हैं। उन सभी के द्वारा दावा किया जा रहा है कि पंजाब के अंदर अमृतपाल सिंह खालसा की सरकार बनाई जाए, और इसके लिए ब्रिटेन की जो सरकारें हैं, ब्रिटेन की सरकारें भी भारत के ऊपर कहीं ना कहीं अंदर खाते दबाव डाल रही हैं। ब्रिटेन से, अमेरिका से, कनाडा से बहुत बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वो भारत आ रहे हैं, भारत आकर मीटिंगें कर रहे हैं। गुप्त मीटिंगें भारत के अंदर कहते हैं कि चल रही हैं। इन मीटिंगों का केवल एक ही रिजल्ट निकलने वाला है कि पंजाब के अंदर अमृतपाल सिंह खालसा की सरकार बनाई जाए। अमृतपाल सिंह खालसा की सरकार बनाई जाए, और अगर अमृतपाल सिंह खालसा कोई गलत काम करता है पंजाब के अंदर, अगर वो हक सच की आवाज बुलंद करने से किसी को रोकता है, तो उसी समय अमृतपाल सिंह खालसा को कुर्सी से नीचे उतारा जाएगा। और जैसे ही अमृतपाल सिंह खालसा पंजाब के अंदर सीएम बनेगा, तो सीएम बनने के बाद पंजाब के अंदर खालसा राज की शुरुआत होगी। और ये खालसा राज की जो शुरुआत है, आज की तारीख के अंदर ब्रिटेन भी इसको सपोर्ट कर रहा है कि पंजाब के अंदर अमृतपाल सिंह खालसा की सरकार बने। अमेरिका और कनाडा के जो संगत है वो भी यही चाहती है। अमेरिका, कनाडा के अंदर जो बड़े अधिकारी हैं, सरकारों के अंदर जिनका बड़ा रसूख है, वो भी यही चाहते हैं, और वो भी लगातार निरंतर इसके ऊपर मीटिंगें कर रहे हैं कि पंजाब के अंदर खालसा राज लाने के लिए, सिखों का जो हक है उनको वापस दिलवाने के लिए पंजाब के अंदर अमृतपाल सिंह खालसा की सरकार बनाई जाएगी। तो इसके लिए अमृतपाल सिंह खालसा की सरकार पंजाब के अंदर बनाने के लिए बहुत बड़ा जो यत्न है वो विदेशों के द्वारा भी किया जा रहा है। विदेशों के अंदर जो एमपी हैं, एमएलए हैं, उनके द्वारा वहां से लेकर भारत के अंदर आकर एक बड़ा यत्न किया जा रहा है। अमृतपाल सिंह खालसा की सरकार के अंदर एक हिंदू उप मुख्यमंत्री होगा और एक दलित उप मुख्यमंत्री होगा। पंजाब के अंदर एक अलग ही हवा बन रही है कि पंजाब के अंदर अमृतपाल सिंह खालसा की सरकार बनेगी। सारी निहंग सिख जथेबंदियां भी इसी मामले के ऊपर लगी हुई हैं। पंजाब की जो संगत है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। हाँ जी वीरो, ऐसी जी आई दी वीडियो ते गल की जा रही है ब्रिटेन वालों, अमरीका वालों कि 2027 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, 2027 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਐਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹੀ ਭਾਈ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪਾਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪਏ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ? ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਓਛੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਪੇਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ACGI ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।